राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। राजस्थान में अपराधियों में कानून का भय नहीं है, जिसके चलते दिन दहाड़े शनिवार को दो बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में बैंक पर धावा बोलकर करीब 4 लाख रुपए की राशि लूट ली। लूट की यह वारदात इंडियन बैंक इलाहाबाद में हुई। बैंक कर्मचारी पवन मित्तल ने बताया कि दोपहर को दो अज्ञात लोग बैंक में घुसे और कर्मचारियों को धमकाकर लूटपाट की। मित्तल ने बताया, एक ने हेलमेट पहन रखा था और एक ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। बैंक कर्मचारियों ने हेलमेट पहने व्यक्ति से हेलमेट उतारने की बात कही। उसने बंदूक अपनी जेब से निकाली और सबको चुप रहने की चेतावनी दी। वारदात के बाद जिला पुलिस सख्ते में आ गई और घटनास्थल का मौका मुआयना कर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। बदमाशों ने किशनगढ़ में बैंक कर्मचारियों को डराने के लिए एक डायनामाइट जैसा कुछ दिखाया और उसे दीवार पर चिपका दिया और कहा कि अगर किसी ने भी कोई चालाकी की तो यह डायनामाइट फट जाएगा और पूरा बैंक खंडर में तब्दील हो जाएगा। डर के मारे बैंक कर्मचारियों ने कोई हरकत नहीं की। दोनों बदमाशियों ने सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कैश काउंटर से पूरी रकम अपने बैग में डालते हुए बैंक से 4 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बैंक कर्मचारी पवन मित्तल ने बताया कि बदमाश बैंक लूटने के बाद बैंक को बाहर से बंद कर फरार हो गए। बैंक स्टाफ ने पड़ोस के चाय वाले को फ़ोन कर बैंक का गेट खुलवाया। उसके बाद पुलिस को लूट की सूचना दी गई। लूट की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी पर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, मदनगंज थाना प्रभारी घनश्याम सिंह और जिला स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बात हुई थी क्या घटना? हमको सबको मना कर दिया, सबको सीट पे से उठा दिया हमने कि आपको कुछ भी कोई हरकत नहीं करनी है, ना मोबाइल यूज़ करना है ना कुछ करना है। अगर किसी ने कुछ किया तो उसके हाथ में एक तो गन थी, इतनी बड़ी गन होगी, और एक कुछ आइटम था उसके पास जिसका नाम से बताया कि डायनामाइट है, कुछ ऐसा है जो उसमें लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसमें इसको दीवार पर रख दिया, उसने चिपका दिया दीवार पर, ये फट जाएगा और इसकी रेंज 1 किलोमीटर की रेंज है, ऐसा कुछ बताया उसने। उसके बाद हमने उसको बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे और उसने कैशियर को बोला कि आप इसमें भर दीजिए। उसने भर के दे दिया, थोड़ा बहुत जितना था थोड़ा बहुत भर दिया, उसको दे दिया। वो नहीं माना, उसने बोला कि पूरा भरो और अंदर का जो आपका है लॉकर के अंदर जो भी अंदर लॉकर है उसके अंदर जो सामान है उसको भरो। हमने बोला हमारे पास लॉकर है ही नहीं, लॉकर हमारे पास है ही नहीं, कोई लॉकर नहीं है, ये जो कैसे पास नहीं है। वो नहीं माना, तो फिर हमने उसको फिर अंदर से आया दूसरा वाला जो सर के पास गया, वो सर को लेके आया, पकड़ के नहीं, कॉलर पकड़ के ले आया सर को। हमको यहाँ साइड में लेके आया दूसरा वाला, एक भारी खड़ा था, वो अंदर लेके आया, यहाँ तक लेके आया। लेने के बाद जैसे 1-2 लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनको बोला साइड में चलो, तो हम 3 लोग, 1, 2 और 4 लोग बाहर थे और एक साथ अंदर थे, 5 लोग थे अपन ब्रांच में। तो हम 5 को एक साइड करके नहीं, और दूसरे वाला जो आया था उसने अंदर कैश केबिन चेक करके उसमें जो भी था बाकी बचा हुआ था ना, जो बचा लिया था ना, उसने भरवाया, पूरा भरवाने के बाद हमको साइड में जो एक रूम है उसमें जाके बंद कर दिया, बाहर से गेट लगा दिया और वापस चले गए। तो 3:15 के आसपास है ना जो 2 जने आए ब्रांच में, तो मैं बैठा था तो आके उसने सीधा है ना जो कॉलर पकड़ी, मैंने उसको धक्का मारते है ना जो उसने अपने जो भी उसके हाथ रिवॉल्वर थी या पिस्टल थी उसने मेरे सर पे तान दी और बोला है ना जो गोली मार देंगे, वो 40 लाख चाहिए। तो हमने कहा भाई पहले तो है ना जो गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, शांत। फिर उसने टेबल से उठा के बाहर है ना जो साइड में ले गया, फिर साइड में लेके फिर है ना जो दूसरी तरफ ले गया और बोला कि है ना जो पैसा दो। तो भाई हम लोग है ना जो अपना जो भी अमाउंट थी पहले में भाई 4-5 लाख जो भी हमने भर दिया, भर के उन्होंने हमको कमरे में बंद कर दिया और उनके एक के दोनों के हाथों में वो पिस्टल थी और एक के कुछ है ना जो आइटम था जिसमें रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी। तो उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। तो हमने फिर है ना जो मोबाइल था स्टाफ के पास, तो उससे फ़ोन करके दरवाज़ा खुलवाया और पुलिस थाने में है ना जो कंप्लेंट कॉल करके है ना जो दर्ज करवाई।